अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत शानदार, हर किसी के मोस्ट फेवरेट कीमा भरे पराठे। आज के जो हम पराठे बनाएंगे, इनको हम जो स्टफ करेंगे वो कीमे के साथ करेंगे और इसकी जो स्टफिंग हम बनाएंगे कीमे वाली वो इतनी मजेदार होगी जिसकी वजह से ये पराठे जो है बेइंतहा कमाल के होंगे। क्रिस्पी, खस्ता, करारे और मल्टी लेयर्स वाले जो ये पराठे हैं, ये किस तरह से बनेंगे, किस तरह से जो है पराठे को बनाया जाए कि उसकी लेयर्स तो ज्यादा बने लेकिन उसके अंदर ऑयल या घी का इस्तेमाल कम से कम हो, लेकिन लेयर्स बहुत अच्छी बने। और पराठा जो है जाहिर है बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सब इसको बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन आज जो है हम कीमा भरे पराठे जो बना रहे हैं, मेरी कोशिश है मैं आपसे इसका हर पॉइंट, हर स्टेप जो है तफसील से आपको दिखा सकूं, ताकि आप इसे जो पराठा या चपाती नहीं भी बनाना जानता वो भी इसको बहुत अच्छा बना सके। तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हम जो है आटा उसको गूंद के रख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 कप आटा लिया है। ये सफ़ेद आटा है, आप चाहें तो गंदम का आटा भी साथ ले सकते हैं, लेकिन मैं वही आटा ले रही हूँ जो पराठे बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक बहुत अच्छी सी इसकी डो बना लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा-सा पहले इसको हल्का-सा मिक्स कर लेना है, तो अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है 3 टेबलस्पून ऑयल हमने यहाँ पे डाला है। अगर आटा गूँथते वक़्त ही इसके अंदर ऑयल डाल दिया जाए या घी डाल दिया जाए, थोड़ा-सा ही डालेंगे तो आटा जो है बड़ा ही अच्छा गूँथ जाता है। और दूसरा, इसके आप चपाती बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे जो है वो तैयार होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आटा हमने गूँथ के रख दिया है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ कीमा बना लेते हैं और उसके लिए एक पैन लिया है, उसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना, हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ही डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से यहाँ पे पहले पेस्ट को जो है हल्का गोल्डन कर लेंगे। फिर इसी के साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे कीमा। कीमा जो है वज़न में 300 ग्राम है। अब कीमे को भी हमने जो है ऑयल के अंदर तब तक ही यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है पिंक से सफ़ेद ब्राउन सा नहीं हो जाता। ये निशानी होती है कि इसके अंदर का सारा ही ब्लड जो है वो ड्राई हो गया है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी करना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे आपने। मीडियम आंच पे हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और चख लेंगे बाद में। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से इन मसालों के साथ दोबारा ही जो कीमा है उसको भून लेंगे हम लोग। और ये जो भुनाई है 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर। अच्छी तरह से भुनाई के बाद यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। कवर करके दम वाली आंच पे इसको छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से जो है सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, पक जाए अच्छे से। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कीमा बहुत सख्त हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही दम वाली आंच में पकाएंगे, क्योंकि ये जो मॉइस्चर इसका निकला हुआ है इसी में ही ये बहुत अच्छे से टेंडर होगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है, कीमा अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गया है, भुन चुका है। अब दोबारा से फ्लेम को करेंगे मीडियम हाई पे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बाकी चीजें, जिनमें सबसे पहले एक बड़े साइज की प्याज, उसको बिल्कुल फाइन काटा है वो डाल देंगे। दोबारा से मिक्स करेंगे प्याज को कीमे के साथ। अच्छा, ये स्टेप जो है मीडियम हाई फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर लो फ्लेम पे या मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे तो प्याज एकदम से नरम हो जाएगी और पानी छोड़ देगी, तो हमारी ये स्टफिंग जो है ये थोड़ी सी रनी हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उनको छोटा छोटा काट के वो भी साथ ही डाल दिए। अब अच्छे से ही इसको मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल लास्ट में ही करना है। इसके बाद जो है हमने जो है बहुत ज्यादा नहीं पकाना कीमे को, क्योंकि ये जो प्याज डाल है, जो हरा धनिया डाल है, ये इसी तरह से ही हमने रहने देना है। थोड़ा सा फ्लेवर को मजीद चटपटा सा बनाने के लिए इसके अंदर हम लीमू का रस इस्तेमाल करेंगे और 1 अदद लीमू लेके उसका रस यहाँ पे हमने निचोड़ लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बस ये कीमे वाली जो स्टफिंग है वो तैयार है। चूल्हे को बंद करेंगे और इसको उतार के ठंडा होने के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ आटा भी सेट हो चुका है। अब जो है उसके पेड़े बना लेते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने भी सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो यही पराठे जो है ये गंदम के आटे के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, अब पेड़े बना लेंगे जैसे कि रेगुलर हम घर में चपाती बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए इन पेड़ों को रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। दूसरी तरफ एक जो है मिक्सर तैयार करेंगे और उस मिक्सर के लिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक ये जो मिक्सचर गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा, ये मिक्सचर चल के आगे काम आएगा पराठे को बनाते वक्त, क्योंकि जो भी पराठा बनाएं अगर इस तरह का मिक्सचर जो है आप लगाएंगे तो पराठे की लेयर्स बड़ी वाजे खुल के सामने आएंगी। अब इसको रखते हैं साइड पे। दूसरी तरफ थोड़ा सा काउंटर टॉप पे खुश्क मैदा डस्ट करेंगे और जो पेड़ा सा बना के हमने रखा है उसको बेल लेंगे। बेलन की मदद से हम इसको पहले तो फ्लैट करेंगे। अच्छा, इसको अब हमने लंबा सा जो है थोड़ा सा बेल लिया है। बहुत ज़्यादा गोल नहीं हमने अभी इसको यहाँ पे बेलना, क्योंकि अभी हमने कीमे की स्टफिंग करनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो मैदा और ऑयल वाला हमने मिक्सर तैयार किया है, ये 1 चम्मच भर के जो है एक साइड पे लगा देना है। मिक्सर लगाने से जो पराठा आप जो भी बना रहे हैं उसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है आपका। वो जैसे बिल्कुल आपको स्ट्रीट स्टाइल जो पराठा मिल रहा होता है, लच्छा पराठा या जो भी, तो वो भी इसी तरह का ही जो है एक मिक्सर सा बना के अंदर लगाते हैं। अच्छा, अब दूसरी साइड पे कीमे वाली स्टफिंग अच्छी सी क्वांटिटी में रखेंगे, क्योंकि जाहिर है कीमा भरे पराठे हैं तो ये इतना इनके अंदर ज़्यादा कीमा होगा, ये उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड इस तरह से करेंगे, मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं। दूसरी साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर भी सेम वही वाला ही आमेज़ा थोड़ा सा लगाएंगे और फैला देंगे। अच्छा, अब हमने इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने का यही तरीका है कि जो कीमे वाली साइड है उसी तरफ से ही हमने जो है इसको फोल्ड करना है। ठीक है, वो क्या होगा, वो साइड अंदर जाएगी और जो दूसरी खाली वाली साइड है आटे की वो फिर ऊपर से आएगी, तो जो कीमा है वो बाहर नहीं निकलेगा जब हम इसको बेलेंगे, रोटी बनाएंगे जब इसकी। ये पेड़ा सब जो हमने थोड़ा सा बनाया है इस तरह से शेप दे ली है। इसी तरह से ही हमने जो है पेड़े बना के रख देने हैं और दोबारा से इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये हल्के से नरम भी हो जाएं और सेट हो जाएं। और जब बेलन की मदद से हम इनको बेलें, फ्लैट करें तो अच्छे से ये फ्लैट हो जाएं। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब जो है इनको फ्लैट कर लेते हैं। बेलन की मदद से सिंपल फ्लैट करेंगे तो अच्छे से ये फ्लैट हो जाएंगे। दूसरी तरफ तवा जो है उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल जो है ड्रिजल करेंगे और यहाँ पर अपना कीमा भरा जो एक पराठा हमने बनाया है वो डालेंगे। तो अब बस वैसे ही आपने इसको पकाना है जैसे कि रेगुलर आप पराठे को पकाते हैं घर में। जो आप रेगुलर जो भी पराठा बना रहे हैं तो आपने इसको वैसे ही बना लेना है। इस तरीके से जब आप कीमा भरे पराठे बनाएंगे, यकीन करें ये ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होंगे बल्कि ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे कि हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा। अच्छा, बहुत ही खस्ता करारे से ये पराठे जो है बनकर तैयार होते हैं। घी लगाना चाहते हैं घी लगा दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ही लगा रही हूँ और क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है और ज़रूरी नहीं है कि सबने ही घी या ऑयल लगा के इसको पराठा ही बनाना है। आप में से जो सपोज जो डाइट कॉन्शियस है या किसी वजह से ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर इसको स्किप करके इसको स्पेसिफिक जैसे एक चपाती हम बनाते हैं, खुश्क वाली चपाती जब बना रहे होते हैं, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। तो बस ही हमने यहाँ पे बेहतरीन शानदार सा मज़ेदार सा कीमा भरा पराठा जो है ये बना लिया है। आपके सामने काफ़ी अच्छा सा ये खस्ता सा पराठा जो है बनकर तैयार हुआ है। और अंदर क्योंकि कीमे की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है तो वो आपको नज़र भी आ रहा होगा, पराठे के ऊपर से भी नज़र आ रहा होगा। और पराठा वही अच्छा होता है जो कि गोल्डन हो, क्रिस्पी हो और खस्ता हो। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम बना लेंगे और उससे पहले मैं आपको ये तोड़ के चेक करवाती हूँ कि ये पराठा कितना हमारा क्रिस्पी बना है। और ये उसी वजह से ही है जिससे हमने वो एक आमेज़ा सा बना के लगाया था, तो उसकी वजह से ही ये पराठे जो है बहुत ही क्रिस्पी खस्ता से बने हैं। अच्छा, एक पीस मैं आपके सामने आपको चेक करवा देती हूँ। पराठा बहुत खस्ता बना है, बहुत क्रिस्पी बना है।
यहाँ पे एक पीस को हम खोल के भी देखते हैं, अंदर से कीमा बहुत अच्छा भरा हुआ है, लेयर्स भी बहुत अच्छी बनी है इसकी। तो यहाँ पे इनको मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ और साथ पुदीने वाले रायते के साथ। दोनों के साथ ही ये बहुत मज़े का लगता है। बच्चे क्योंकि केचप के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये पुदीने वाले रायते के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर उसका सही मज़ा आता है। तो यहाँ पे खस्ता करारे बेहतरीन से हमारे ये जो कीमा भरे पराठे हैं तैयार हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप जब इनको बनाएंगे, ना सिर्फ बनाने में आसान है, बहुत इसकी कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी नहीं है, आसान है इनको बनाना और रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस ही इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।